शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाया गया। मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रहे साथ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के संघर्ष में वंदे मातरम हमारा मूल मंत्र हमेशा बना रहा। इस गीत की संरचना में प्राचीन संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया गया। त्रिदेवी की कल्पना हजारों साल पुरानी है। गीत से महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती को जोड़ा गया है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का महत्व होना चाहिए। हम अपने वंदे मातरम पर गर्व करते हैं। इस अवसर पर जगह जगह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वंदे वंदे आज के वंदे मातरम कार्यक्रम में खास करके 150वीं जयंती के अवसर पर 7 नवंबर 1875 आनंद मठ नाम के उस अमर साहित्य में जिस भाव से ये रचना हुई, बंकिम चंद्र जी ने जो रचना बनाई, बाद में हमने अभी थोड़ी देर पहले उसी भाव के आधार पर राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी को अपने स्वर से बंगाल में गाते भी सुना। और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय हमारे सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे महापौर और हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस अवसर पर सभी प्रदेश के पदाधिकारी और आप सब, ये वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में हमको सबको विस्तार से इसकी बातें बताई। मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन भारत माता का चित्र सामने रख करके भारत माता को किस रूप में हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों हजार साल से देखा जा रहा है, उसका एक लघु चित्र उनने आंखों के सामने ला करके ये जो दुविधाजनक मार्ग होता है, जो हमको अपनी मूल संस्कृति से हटा करके ये जो तथाकथित जिसको सेक्युलरिज्म या छद्म सेक्युलरिज्म कहते हैं, या जिसको हम अपने सुविधा के संतुलन से वोट बैंक नीति पे कांग्रेस के चरित्र को सबके सामने लाने के लिए हम सबके सामने इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जिसको आज हम सबके सामने वंदे मातरम के माध्यम से समझा जा सकता है। वंदे मातरम में हमारी भारत माता के साथ हमारी 3 देवियों की संस्कृति, जिनके माध्यम से दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, इनकी पूरी सबके आशीर्वाद किसी देश पे अगर हो, उस देश की ताकत क्या होती है, ये सनातन संस्कृति माध्यम से हमने हजारों लाखों साल से सीखते आए। लेकिन इस बात को बजाय समझ करके करने के उन्होंने लघु रूप दे करके इनको केवल धर्म विशेष से जोड़कर देखते हुए वंदे मातरम का जो विभक्तिकरण हुआ, और हमने सबने देखा कि वंदे मातरम नहीं बटा, बाद में इसी भावना कारण से देश का बंटवारा हुआ। वो देश के बंटवारे ने वंदे मातरम के बंटवारे के साथ सबको समझ में आने के लिए दुनिया के सामने आज फिर एक बार उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 150वीं जयंती बना करके जिस वंदे मातरम के मूल मंत्र के बलबूते पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद क्या है, यही तो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये क्या है, ये वंदे मातरम ही तो है। चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या तमाम जितने क्रांतिकारी, पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन जिस मूल मंत्र के बलबूते पे चला, 1875 में बनने वाला गीत, वास्तव में इसकी भूमिका तो 1857 में बन गई। हम सब जानते हैं कि 1857 के समर में
रानी झांसी से लगा करके पूरे देश ने अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त अपना संघर्ष किया के साथ कहना पड़ेगा उस चीज को अवॉइड करने का प्रयास हुआ और हमने सबने देश का बंटवारा भी भोगा। देश के बंटवारा में हजारों लाखों लोग जो इसके शिकार हुए और आज 150वीं जयंती पर मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे मुद्दे को ला करके इन सारे दुनिया के सामने पुनः उस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है जिसके कारण से भारत और भारतीय लोगों की एकता दुनिया के सामने दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के माध्यम से जानी पहचानी जाती है। हम सब जानते हैं कि भगवान राम को लेकर कितने प्रकार के कांग्रेस के शासनकाल में दंगे अगर हुए तो भगवान राम के कारण से उनने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपनी दृष्टि में जो दो धर्मों के भाव से चलाने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सच्चे अर्थों में वंदे मातरम की भावना के आधार पर ही पूरे देश में न केवल भगवान राम का मंदिर बना और दुनिया ने देखा कि जो सनातन संस्कृति की हमारी जो भावना है उस भावना से जोड़ करके ही देश की भावना बनती है। और इसी नाते से हम रहीम का भी जयकारा लगाते हैं, रसखान का भी जयकारा लगाते हैं और वो अपनी रचनाओं के माध्यम से कहते हैं ताही अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचाए। ये कौन लिख रहा है? ये हमारे लिए रसखान तो लिख रहे हैं। ये हमारे धर्म में केवल छोटा धर्म, राष्ट्र केवल एक धर्म है, वो हमारी भारत माता की जय कहते प्रकट होता है। इसलिए भारत माता की उस पवित्र भावना के आधार पर इस भरत भूमि में रहने वाला कोई भी पंथ, कोई भी अपने पूजा पद्धति को अपनाने वाला, सबका एकमात्र धर्म राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के अंदर सब समाहित होते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के उसी भाव के आधार पर हम और सौभाग्यशाली हैं जिनकी पार्टी इसी विचार पे आगे बढ़ती है। तो हम अपने चुनाव चिन्ह को भी सनातन संस्कृति से, यही तो कमला कमल दल बिहारिणी, सबके जीवन में मंगल हो, महालक्ष्मी की कृपा सब पे, लक्ष्मी के साथ सरस्वती और दुर्गा का हमने अपने शासनकाल में दृश्य देखा है कि जो भारत की तरफ आंख उठाने का प्रयास करता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत उसको कैसे जवाब देता है ये पाकिस्तान से जाके पूछे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। ये हमारे शासन करने का तरीका भी है, ये हमारे काम करने का सोचने का तरीका भी है और ये जिन बातों पे हम अपनी पार्टी के मूल तत्व को जड़ों से जोड़ करके भारत की तरफ देखते हैं, ये उसका प्राकट्य भी है। आइए हम सब वंदे मातरम के मूल भाव को समझते हुए इसी भाव के अंदर आज 150वीं जयंती मनाने के लिए 7 नवंबर 2025 से लगा करके 7 नवंबर 2026 तक 4 स्टेज में ये कार्यक्रम होगा। अभी का एक दौर रहेगा जो लगभग 8 से 10 दिन का रहने वाला है। आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे अपने जिलों के अंदर एक साथ कार्यक्रम हुए, कल ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम होंगे, परसों स्थानीय शासन के माध्यम से नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के कार्यक्रम होंगे। बाद के काल में किसी स्थान पर बैंड की प्रस्तुति के माध्यम से वंदे मातरम के कार्यक्रम होंगे। 26 जनवरी से लगा करके फिर 8-10 दिन के कार्यक्रम, 15 का फिर कार्यक्रम और वापस नवंबर में, ऐसे करके पूरे साल ये कार्यक्रम होने वाला है। मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, आपने सच में इतना अच्छा कार्यक्रम किया। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भाजपा के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने अपने इस मनोभावना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में वंदे मातरम को वापस जीवंत करने का, जिसके कारण से हमारे कार्यकर्ताओं का मन का भाव भी और पार्टी की मनोभावना भी दोनों एकजुट हुई है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे।